सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र 240वां नंबर आता है इसका विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित तमाम तरह के तबकात इस इलाके के अंदर मौजूद है। जमुई की जो तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। इस पर जो तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, प्रफुल्ल कुमार मांझी जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। सुधीर कुमार जो है तो 41,556 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। कुल मिलाकर अगर विक्ट्री मार्जिन की बात करें तो 5505 जो तो मेजोरिटी था। लेकिन 5505 की अगर बात करें तो उससे पहले हमें कुछ समझना होगा, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों अपना प्रत्याशी उतार रही है। इस इलाके की अगर बात करें या इस इलाके की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं। ये इलाका यानी कि सिकंदरा जो है तो रिजर्वेशन में आता है, और रिजर्वेशन में आने के चलते जो है तो इस इलाके के अंदर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का जो तो एक बड़ा जो तो समूह तैयार हो चुका है। और सिकंदरा के अंदर जिस तरह के हालात है या जिस तरह की जो तो राजनीतिक जो तो जिसको हम कह सकते हैं चढ़ उतर है, उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव की तरफ जा रही है। तो ये जो चीज़ है सिकंदरा के अंदर जो तो प्रफुल्ल कुमार मांझी को एक बड़ा झटका लगेगा जो एनडीए की तरफ से है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर उस वक्त थी जिसको हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कम तकरीबन 5,000 या 5505 वोटों के डिफरेंस से जो उस वक्त हारी थी। अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर किसको अपना प्रत्याशी बनाती है और किसको जो है तो यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर भेजती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसके ऊपर जो है तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस इलाके की जो राजनीति है या इस इलाके की जो है तो जो चीज़ें बनकर उभर रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति इस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं जो है तो बड़े बदलाव की तैयारी पर लगी हुई है। और ये बदलाव ये किसी ना किसी तरीके से जो है तो इस इलाके की जो जनता ये बात समझ चुकी है बखूबी तौर पर कि इस इलाके के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर जो विकास आएगा या विकास किसी न किसी तरीके से होगा तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही कर सकती है। इसलिए जनता जो तो लगातार जुड़ते नजर आ रही है। वैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी इस इलाके में है। देखना ये होगा कि वो किस तरह से इसको पार पाती है और किस तरह से जो है तो इसको जूझ कर आगे निकलती है।